हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 मचाओ शोर पर मैं ज्योति आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए प्रोग्राम कहो दिल से पर। और कहो दिल से पर आज हमारे साथ हैं निखिल। तो ये जानते हैं निखिल से ही इनके बारे में। निखिल, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम निखिल है और मैं मीडिया जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी से। और मैं भी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मास कॉम कर रहे हैं आप? जी हाँ। और कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है आपको? मुझे मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे न्यू चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, प्रोग्राम्स बनाना और पिक्चर्स लेना, ये सब मेरी हॉबीज़ हैं और ये हमेशा करता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए हैं, यूट्यूब पर डाले हुए हैं। अच्छा निखिल, हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि मास कॉम आपने चुना, तो क्या सोच के आपने मास कॉम ज्वाइन किया था? मैंने कहीं पढ़ा था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं ये समझता था कि मीडिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी आज की लाइफ में। तो मैंने मीडिया में आने का सोचा। पहले मैंने इसके बारे में एनालिसिस किया कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जब ये जाना कि बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है और समाज के हर हिस्से में हर जगह मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। अच्छा, इस फील्ड में आप इसी वजह से आए क्योंकि आपको लगता था कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस एक अलग है। बिल्कुल। आज के टाइम में आपको लगता है कि यानी लोग उस पर फेथ करते थे, उस हिसाब से आज भी लोगों का विश्वास मीडिया पे उतना ही है? जी हाँ, आज भी लोगों का विश्वास उतना ही है। लोग मीडिया पर फेथ करते हैं। आज भी अगर कोई न्यूज़ AIR होती है, टीवी पर आती, लोग उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। न्यूज़ कैसी भी हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता वो सही है गलत है, लेकिन लोगों को इतना भरोसा होता है कि लोग एक बार न्यूज़ को देख लेते हैं तो वो मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है। एक तरह से ये कहा जाए कि जो हमारे लीडर्स होते हैं या कोई भी बड़ा आदमी होता है, वो अगर कोई ओपिनियन दे देता है तो लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है निखिल? जो न्यूज़, अगर कोई भी है, बड़ा इंसान है या कोई भी लीडर है, अगर वो कोई भी न्यूज़ अपनी तरफ से देता है, हम एज अ मीडिया पर्सन उसे तो रिले करते हैं, लेकिन वो न्यूज़ सही है या गलत है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेजेंट सिनेरियो में जो चीज़ होती है हम उसे ही देखते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई एक्टर कोई ओपिनियन अपना दे देता है तो हम सबसे पहले उसे लॉन्च कर देते हैं या मतलब उसे AIR कर देते हैं, बता देते हैं लोगों को। लेकिन वो सही है या गलत इसके बारे में तो बाद में ही पता चल पाता है। प्रेजेंट टाइम में तो बस यही कि जो कहा गया बस वही बताना है लोगों को। अब वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे केसेस हुए जिसमें कहा किसी ने कुछ और बाद में बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार ऐसा हुआ है। चलिए निकल, ये तो एक लंबी बहस है जिसमें बहुत सारी बातचीत हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे, इस फील्ड को आपने जो चुना, इसमें किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे? मेरा इंटरेस्ट जो है रेडियो में है। मैं रेडियो में जाना चाहता हूँ, रेडियो पर काम करना चाहता हूँ और कुछ साल रेडियो में काम करने के बाद मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक मूवी को डायरेक्ट करूं और उस मूवी में सलमान खान को डायरेक्ट करना चाहता हूं। ये मेरा ड्रीम है। चलिए, हम चाहेंगे कि आपका वो ड्रीम ज़रूर पूरा हो और आप मूवी ज़रूर डायरेक्ट करें और हम भी वो मूवी देखना ज़रूर चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निखिल, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मुझे नेट सर्फिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बारिश में फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। और घर में मुझे, अगर मैं अकेला होता हूँ तो मुझे डिशेस बनाने का बहुत शौक है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अच्छा। मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। दूसरों को खिलाने में एक्चुअली मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर देता हूँ, गड़बड़ कर देता हूँ। तो मुझे लगता है पहले मैं बना कर टेस्ट कर लूँ कैसा, उसके बाद फिर दूसरों को सोचा जाएगा। अच्छा, यानी जब तुम पहले बना लेते हो, फिर अपना टेस्ट करते हो, उसके बाद दूसरों को खिलाते हो या नहीं खिलाते हो? हाँ, अगर मौके पर कोई होता है उसे जरूर खिला देता हूँ। अच्छा, मौके पर? हाँ। वैसे नहीं, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद सिर्फ अपने ऊपर ही है। अच्छा, दूसरों को यानी मौका भी नहीं लगने देते उस डिश को चखने का? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, इसलिए। हाँ, वैसे सेहत देख के लगता नहीं है आपकी। वो मैं अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। ये आजकल के बच्चों की एक अच्छी आदत है कि खाते खूब हैं और मेंटेन अपने आप को ज़्यादा। जी हाँ। ये तो हो गई आपकी एक अलग रुचि, जो खाने के लिए मोस्टली देखा जाता है लड़के बनाने में कम लेकिन खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये।
लेकिन चलिए, एक अच्छी आदत है आपकी कि आप बनाते भी खुद ही हैं और खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद ही खाते भी हैं, जी हाँ। दूसरों को नसीब भी नहीं होने देते। निखिल, हम यहाँ पे आपसे ये और जानना चाहेंगे कि फ्रेंड्स हैं आपके, हाँ हाँ, कितने हैं? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। बहुत सारे में कुछ खास? कुछ खास दोस्तों में तो जो मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनमें से 1-2 मेरे साथ में ही रहते हैं, हम्म, और कुछ हैं जो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। हम्म, लेकिन जो अभी टच में है उनमें से एक खास दोस्त है मेरा, हम्म। राम बाजपेयी नाम है उसका। उसकी कोई खासियत? उसकी खासियत ये है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यानी वो भी बनाता और खाता है, खुद ही नहीं नहीं है, एक्सपेरिमेंट मतलब करता है। ये है कि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे को समझ लेते हैं कि हाँ इस चीज़ को करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, क्या काम करना है, आना जाना भी साथ में होता है, तो सारी चीज़ें आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हम लोगों की, इसलिए काफ़ी चीज़ों की समझ है हम दोनों को। बस ये सारी बातें हैं। तो वो भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है खाने का कि नहीं? नहीं, वो खाने का शौकीन नहीं है, वो सिर्फ घूमने का शौकीन है। अच्छा, यानी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मैच नहीं की। ये अपना पर्सनल थोड़ा हॉबीज़ की बात हो गई ना, कि हर किसी की हॉबीज़ एक जैसी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मुझे लगा उसे शायद घूमना पसंद है, आपको मुझे भी खाना पसंद है। खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उससे एक्चुअली भी- मेरा एक फ्रेंड जिसे खाने का बहुत शौक है, वो फिलहाल यहाँ नहीं, ललितपुर में है, जॉब कर रहा है। हम्म। हाँ कभी दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई है? हाँ, बहुत बार हो चुकी है। कैसी लड़ाई लड़ते हैं? सिर्फ बातों से होती है, एक दूसरे को तो बस बातों का होता है कि अगर किसी से लड़ाई हो गई तो बस उसकी तरफ देखना नहीं है, बात नहीं करनी है, खत्म हो गई। अच्छा, ये तो लड़कियों की आदत हो गई। लड़कों में भी अभी ये कॉमन सी बात हो गई है। अच्छा, लड़कों में भी हाँ। कॉमन है। अच्छा, मुझे लगा ये सिर्फ लड़कियों के अंदर है कि कभी अरे, कभी मेरी जब लड़ाई दो हो अच्छे गई, अब दोस्त अगर लड़ते हैं तो होता यही कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते इग्नोर हैं। करो, हाँ देखो ही नहीं। हाँ, ना सामने एसएमएस से का आ रहा रिप्लाई है या करो, नहीं ना आ रहा? कॉल का रिप्लाई करो, ना खुद कॉल करो, और कुछ बाद मत में करो। अगर दोस्त कहे, खुद बोलने आया और फिर बाद में कहे कि मैं सामने से निकल रहा था और तुमने मुझे देख के कोई रिप्लाई नहीं दिया, अरे यार मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तब ये बातें होती हैं, यार पुरानी बातों छोड़ो, नई बातें करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन बातें होती तो है ना, हाँ, हो यानी जाती हैं। छोड़ने के बाद। हाँ, 3-4 दिनों में फिर से पुरानी ऐसी दोस्ती यारी हो जाती है, फिर से वही घूमना फिरना, काम करना, साथ में रहना, ये सब होता है। मुझे लगा शायद ये लड़कियां ही लड़ा करती हैं और एक दूसरे से मुंह बना के इधर उधर हो जाती हैं। लड़कों में भी आजकल कॉमन सी चीज़ है। ज़माना बदल रहा है धीरे धीरे। लोग एक दूसरे को में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि एक दूसरे को अब मतलब बातों से ही लड़ना पसंद करते हैं। मुंह से थोड़ी होती है दोस्तों के बीच में, लेकिन उसे भी शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस निखिल जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो? कई सारे एक्सपीरियंस हैं, उनमें से एक एक्सपीरियंस जो मतलब जल्दी मैं शेयर नहीं करता हूँ किसी से। बात 2 साल पहले की है, दीपावली का टाइम था, उस टाइम पे मैं दिल्ली में था और घर से ये बोला गया कि तुम्हें दिल्ली से कानपुर आना है, लेकिन मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में कुछ और चल रहा था। हम लोग हरिद्वार पहुंच गए घूमने के लिए। वहाँ पहुंचने के बाद फिर घर से फ़ोन आ गया कि अगर घर नहीं आए तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब बात ये हो गई थी कि घर आना ही हर हाल में। तो अब जिस दिन दीपावली होनी थी उसके ठीक एक दिन पहले हमें ये पता चला था हमें घर जाना है, और उस दिन हरिद्वार से ना तो कोई बस मिल रही थी ना ट्रेन मिल रही थी। उस दिन ये कंडीशन हो गई थी कि हम लोग जाएं तो घर कैसे जाएं। तो उस दिन ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोगों ने एक बाइक निकाली कहीं से, जो उसका ऑनर था उसे पता भी नहीं चला। उस बाइक से हम लोग कानपुर वापस आए। तो उस बाइक को लाने में और ले जाने में जो हमें तकलीफ़ हुई, जो हमने प्रॉब्लम्स झेले और जितनी हम लोगों को बातें सुनने को मिली, वो सारी झेली। तब ये जा कर के लगा कि अपनी ज़िद के लिए अगर अपनी ज़िद पर आ गए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी कर जाते हैं जो मूर्खतापूर्ण होती है, वो नहीं करनी चाहिए। तो उस ऑनर की बाइक आपने वापस की कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से वापस कर दी थी, और इसके बारे में न्यूज़पेपर में खबर भी छपी थी कि चोरों ने बाइक लौटाई। अच्छा, चलिए, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका। लेकिन ये अच्छी आदत है कि अगर आपने कोई गलती की है और हाँ, उस गलती का आपको उस गलती का एहसास हो गया, एहसास हुआ, पश्चाताप किया उसका। लेकिन वैसे आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। एक्चुअली बहुत टाइम से बाहर रह रहा हूँ तो रिस्क लेने की आदत सी पड़ी हुई है। यहाँ तक आप कि- समझ सकते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या होता है, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, किसी की परवाह नहीं होती, ज़िंदगी एकदम बेपरवाह हो जाती है। वहाँ पर लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हम लोगों की आदत यही थी कि जो मन में आए वही करना है, अपनी जिद चलानी है, चाहे वो हाँ। किसी की बाइक ही चुरा के क्यों ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही गलत अच्छा बुरा समझ में कुछ नहीं आता ना उस टाइम पर। आप तो समझ में आया ना? तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं अब आप तो तो किसी की जिम्मे बाइक नहीं, ना 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 अब तो आप तो जिम्मेवारियां खुद बढ़ की गई ले हैं। ली है ना? हाँ बिल्कुल, अपनी खुद की ले ली और खुद की सब कुछ अब है। अपनी बचा के रखना, मालूम चले कोई ऐसा जिद्दी और आ गया जो तुम्हारी बाइक उड़ा के ले जाए।
ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ईमानदारी से अपनी मतलब वो बाइक वापस कर दी थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। चलिए, एक अच्छी बात है ये निखिल कि अपनी गलती का आपको एहसास हुआ। जी हाँ। और आपने उस चीज़ को उससे वापस किया जिसकी वो बिल्कुल। चीज़ थी। यहाँ पे हम निखिल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात या कुछ भी जो आप चेंज करना चाहें, तो क्या चेंज करना चाहेंगे? मेरी एक बहुत बुरी और गंदी आदत है कि जब मैं काम करता हूँ उस टाइम पे अगर मैं कोई इंटरप्ट कर देता तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ और कोई मुझे टोके या मेरे काम में इंटरप्ट करे। तो मैं मेरी आदत बदलना चाहता हूँ। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हमेशा गुस्सा आ ही जाता है। ज़्यादा हाइपर हो जाते हो? हाँ, सिर्फ काम के समय, बाकी कोई कुछ भी करता रहे तब कुछ नहीं होता, लेकिन काम के टाइम पर अगर कोई इंटरप्ट करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे लिए। यानी काम के टाइम पे अगर आप हाँ, क्योंकि मैं काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ। हाँ, ये एक अच्छी आदत है। हाँ। काम के प्रति आप डिवोटेड हैं, अच्छी आदत है। लेकिन हो सकता है शायद जो आपको उस समय डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ कहना चाहता है, हो सकता है उस टाइम उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो अपनी बात कहने के लिए। ऐसा भी कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन जब पहले का जो टाइम होता है, जैसे मेरे काम करने का जो टाइम है, उस टाइम से भी पहले सारी बातें की जा सकती हैं। बात चलिए, ये हम ना, चाहेंगे कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करें और बिल्कुल। दूसरों को भी मौका दें आपको डिस्टर्ब करने का, क्योंकि काम के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहना चाहिए। लेकिन तभी आप अपने काम के लिए ज़्यादा डिवोटेड और भी अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि कोई आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो अपने काम के प्रति हमारी लगन ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आई होप सो। चलिए निखिल, और कुछ आप कहना चाहेंगे? कि ज़िंदगी में वो काम ज़रूर करना चाहिए जो आपका दिल करे, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है, काश मैंने वो काम कर लिया होता। मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपने दिल की सुनी, जो मैंने चाहा वही किया। माँ बाप चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन मुझे ये लगता था इंजीनियर बनने से बेहतर ये होगा कि मैं अपने दिल की करूं, क्योंकि मैं कभी भी एक अच्छा इंजीनियर शायद नहीं बन पाता। इसीलिए मैंने अपने पसंद की फील्ड चुनी। मैंने BCA किया, BCA के बाद फिर मास कॉम कर रहा हूँ अभी। इसके बाद फिर मुझे रेडियो की फील्ड में जाना, फिर मुझे मूवी डायरेक्ट करनी है। ये मेरे ड्रीम्स हैं। अगर मैं एक इंजीनियर बनता तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाता, ना ही मैं इतने अच्छे काम कर पाता। तो मुझे खुशी है कि मैं अपने दिल के बताए हुए सारे काम करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। बस इतना ही कहना है। चलिए, बहुत अच्छी एक बात आपने कही कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने दिल की करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर कहीं वो काश अगर रह जाता है तो वो काश शब्द जिंदगी में बहुत परेशानी देता है, बहुत कष्ट देता है। वो काश अपनी अपनी लाइफ में हाँ। लेके आए तो वो अपने मन की करें, लेकिन वो काम करें जो अच्छे हों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काम तो अच्छे होने ही चाहिए। हाँ। बुरे काम नहीं करने चाहिए। मैं भी बुरे काम नहीं करता हूँ, अच्छे काम ही करता हूँ, क्योंकि आप एक कर चुके हैं। ज़रूरी है कि काम वही करें जो आपका दिल कहे सही हो और दूसरों को उस काम से तकलीफ ना हो। बिल्कुल। चलिए निखिल, आपने हमसे इतनी सारी बातें की और इतनी सारी बातें आपने हमसे शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।